जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग एडर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कम्बिनेशन सर्किट में सबट्रैक्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सबट्रैक्टर पढ़ रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख कर आइएगा ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर सबट्रैक्टर होता क्या है? इस प्रकार हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एडर एडर काम क्या था? ऐड करना। 2 बिट को ऐड कर रहे हैं, 3 बिट को ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार क्या है सबट्रैक्टर? सबट्रैक्टर का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। किसी भी जो भी बिट दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है? हमको सबट्रैक्ट करना है। 2 तरह का सबट्रैक्टर होता है, एक होता है हाफ सबट्रैक्टर, दूसरा होता है फुल सबट्रैक्टर। 2 तरह का सबट्रैक्टर यूज करेंगे। एक हमारा जो होता है वो होता है हाफ, दूसरा जो होता है वो होता है फुल। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हाफ एंड फुल को फिनिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिकोडर पढ़ेंगे, इनकोडर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबट्रैक्टर में हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर होता क्या है दोस्तों? जैसे हम लोग क्या है, ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर है, ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर है। क्या कितने इनपुट होंगे? 2 इनपुट ले रहे हैं, मान लेते हैं। एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है। 2 इनपुट हैं। तो एडर में क्या हो रहा था कि सम हो रहा था, सम आ रहा था एंड कैरी आ रहा था। सबट्रैक्टर में क्या होगा? डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस आएगा एंड बोरो आएगा। 2 आएंगे, डिफरेंस एंड बोरो। याद रखिएगा हाफ सबट्रैक्टर में 2 इनपुट होंगे। अगर एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट क्या है? बी है, देन हाफ सबट्रैक्टर का आउटपुट जो आएगा वो भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। सम एंड सॉरी डिफरेंस एंड बोरो। सम में हम लोग हाफ एडर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सम क्या हो रहा था? ए एक्सॉर बी। डिफरेंस में भी क्या है? सेम टू सेम वही है, ए एक्सॉर बी। बोरो में पढ़े हुए थे। अगर हम लोग बात की जाए हाफ एडर का तो उसमें था कैरी। कैरी में क्या पढ़े थे? ए डॉट बी। यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका है। याद करके कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको एडर याद है तो यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्टर का भी, हाफ सबट्रैक्टर का भी याद कर सकते हैं। डिफरेंस सेम रहता है, बोरो जो है उसमें कंप्लीमेंट लग जाता है ए के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे हम लोग हाफ एडर आप पढ़े हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ से ये आया उसको निकाल सकते हैं, ये कहाँ से आया उसको हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हम लोग यूज करेंगे ट्रूथ टेबल एंड एसओपी फॉर्म के थ्रू। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा तेज ले रहा हूँ बिकॉज क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले हाफ एडर, इसलिए इसको ज्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए इसको सोल्व करते हैं। चलिए 2 इनपुट है। इनपुट कितने हमारे पास? 2 है। कौन कौन सा? ए एंड बी। आउटपुट कौन सा है? 2 है। कौन कौन सा? बोरो एंड डिफरेंस। पहला क्या है? डिफरेंस है, दूसरा क्या है? बोरो है। ठीक है दोस्तों, अगर 2 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 4 का बनेगा। कैसे बनेगा? आप हमारा वीडियो जाकर देखिएगा, कौन सा लॉजिक गेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रूथ टेबल में क्या किए? इनपुट का सीक्वेंस लिख लिए। अब क्या कर रहा है? डिफरेंस कर रहा है। अगर 0 में से 0 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। लेकिन बोरो भी क्या होता है? 1। यहाँ पे बोरो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 1 में से 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ पे 0। अगर 1 में से 1 घटाते हैं तो 0, ये भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा हाफ एडर का। ठीक है, हाफ एडर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस का एसओपी निकालेंगे।
एसओपी किसका निकालते हैं, जहां जहां 1 है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, दो है a डॉट b प्लस a डॉट b, दो जगह है हमारा 1 तो ये लिख दिए। इस 1 के आगे कहां पे हम लोग कंप्लीमेंट लगाएंगे, तो a पे कंप्लीमेंट लगाएंगे। कैसे कंप्लीमेंट लगाते हैं, कहां पे मिन टर्म नेक्स्ट टर्म बनाते हैं, ये हम लोग एसओपी फॉर्म में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज कहां सर कैसे लगा दिए यहाँ पे, तो आप एसओपी फॉर्म जाकर देखिएगा वीडियो मेरा, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले में कहां पे है, बी पे है, तो ये किसका आ गया, ये आ गया ए एक्सोर बी। ए किसका होता है, ये होता है एक्सोर गेट का, किसका है ये, एक्सोर गेट। ठीक है, यही आया था डिफरेंस। आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिख दिए हैं तो आप गेट जाकर देखिए, पहले गेट देखिए देन एसओपी देखिए। मेरा आप लोग से कहना है कि मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देखते आइए, 1 2 3 4 5 सीरियली बना हुआ है, उस वीडियो को देखते हुए आइए, तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है। बहुत इजी तरह से बताया गया है और डीपली बताया गया है, बहुत डीपली, जीरो से लेके हाई लेवल तक का। आप अगर बात किया जाए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो गेट हो, नेट हो या स्टेट लेवल का जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, वहां से अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आता है तो जितना बताए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात आती है बोरो का निकालने का। तो बोरो का निकालने के लिए अगर क्या करेंगे हम लोग, तो निकलेगा बोरो, केवल बोरो में कहाँ है एसओपी फॉर्म है, इसमें लिखेंगे। तो क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा बोरो निकल गया। ये क्या निकला, डिफरेंस निकल गया। अब आते हैं हम लोग इसकी इंटरनल सर्किट बनाने का। अभी क्वेश्चन जो पूछेगा वो सर्किट से नहीं पूछकर डायरेक्ट पूछता है कि हाफ एडर का डिफरेंस क्या होगा, तो ए एक्सोर बी। बोरो क्या होगा, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूछ सकता है कि हाफ एडर में एक्सोर गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, सेटअप जो क्वेश्चन सेटअप करने वाला होता है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन यही राइट होता है। अब बात आते हैं इसको हम लोग इंटरनल सर्किट बनाने के लिए, तो चलिए हम लोग इंटरनल सर्किट बनाते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है और बोरो दिया हुआ है। तो हमारे पास कितने इनपुट है, दो इनपुट है, ए और बी। पहला क्या बना रहा है, एक्सोर, तो एक्सोर हमको बनाने आता है, एक्सोर हम लोग बना लिए। और क्या निकला, इसमें से इनपुट गया एक इसमें से इनपुट गया, दो इनपुट गया। तो डिफरेंस जो निकला वो क्या निकला दोस्तों, ए एक्सोर बी। अगर ये आपको सर्किट नहीं बनाने आना तो आप लॉजिक गेट जाकर देखिए कैसे बनता है सर्किट, तो बनाने आ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, बोरो निकालना है। बोरो में क्या है, ए का नॉट, तो हम लोग क्या बना दिए, ए का नॉट बना दिए। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या है, एंड गेट लेना है, तो एंड गेट लिए। एक गया ए, दूसरा क्या जाएगा दोस्तों, बी गया। तो जो निकला वो क्या निकला, बोरो निकला, बोरो निकला। कंप्लीमेंट ऑफ ए आया, यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या आया, कंप्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या आया, बी आया, तो निकल के क्या आ रहा है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी। ये जो हुआ वो क्या हुआ हमारा, ये जो पार्ट है वो हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होगा कि जब दो इनपुट देते हैं तो क्या मिलता है, एक डिफरेंस मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, बोरो मिलता है। ठीक है, डिफरेंस क्या मिलता है, ए एक्सोर बी, और बोरो क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हाफ एडर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर में क्या कह रहा है कि हमारे पास तीन इनपुट होंगे, कौन कौन सा, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। सी बोले तो बोरो वाला, जो बोरो ले रहे हैं वो। ठीक है,
इसमें क्या आता है, दो ही इनपुट आउटपुट मिलेगा, पहला डिफरेंस, दूसरा बोरो। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंस इसका क्या आएगा, इसका जो आता है ये आएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। बोरो में क्या आएगा, बोरो में आएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए बी सी का एक्सॉर प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया क्या होता है। या एक और आता है जो क्या लिखाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोग क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ए आया कहां से, ए आया कहां से आता कैसे है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या कहते हैं, सेम टू सेम इसमें वही काम करेंगे, वही वर्क करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे, थ्री वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। थ्री वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या लेंगे, पहला इनपुट ले लेते हैं, क्या लेंगे हम लोग, इनपुट लेंगे, उसके बाद आउटपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट में क्या है, ए है, बी है एंड सी है। ठीक है, क्या है, डिफरेंस है, दूसरा क्या है, बोरो है। ठीक है, हमारे पास तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन कितना बनता है आपको पता होगा, सबको पता होगा, 0 0 0 0 4 0 4 1 1 2। छोटा कर लेता हूँ अब। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, एक बार 0, एक 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 बार 1। चलिए अब आते हैं, 0 में से 0 घटाएंगे 0 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, बोरो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 1 घटाएंगे 1, बोरो 1। 0 में से 1 घटाएंगे 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, लेकिन बोरो ले रहा है यहाँ पे, किसमें, इसमें, इसलिए हम लोग बोरो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसमें जाइए, 0 में से 1 घटाए तो 1। ठीक है, क्या आया, 1, लेकिन बोरो 1 है, 1 में से 0 गया तो 0, बोरो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 में से 0 गया 0 0, 1 में से 0 गया 0, सॉरी 1, 1 में से 1 गया 0, बोरो 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 गया 1, बोरो 1। ये हमारा ट्रूथ टेबल बनके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब हम लोग क्या करेंगे, एसओपी फॉर्म बनाना है, किसका, डिफरेंस का एसओपी फॉर्म बनाइए। आपको पता होगा एसओपी फॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, हम ज्यादा इसमें बता नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले प्रीवियस में बता चुका हूँ। या हाफ एडर भी देखिएगा तो कुछ समझ में आपको आ जाएगा, फुल एडर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, कहाँ से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 3 जगह 1 1 है। 3 जगह हम लोग के पास क्या है, 1 1 है। 3 जगह 1 1 है, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 3 जगह यहाँ पे करेंगे, 1 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 0, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा दोस्तों। यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 होता है ना, 1 होगा। ठीक है, 4 जगह है। चलिए, 4 जगह है तो हम लोग लिखते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए हमारे पास यहाँ 1 है, 2 पे कमेंट लगेगा, 2 पे लगा दिए।
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ए एंड सी पे लगेगा, ए एंड सी पे लगा दिए। यहाँ पे है बी एंड सी पे लगेगा, बी एंड सी पे लगा दिए। यहाँ पे है तीनों पे नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, ए एंड सी में है। अब किस पे कॉमन लगेगा, ए कंप्लीमेंट निकाल लेता हूँ, बी कंप्लीमेंट सी प्लस बी बी डॉट सी का कंप्लीमेंट प्लस इसमें ए कॉमन निकल गया, इसमें क्या आएगा कंप्लीमेंट ऑफ सी कंप्लीमेंट ऑफ बी डॉट प्लस क्या होगा बी सी, क्या होगा बी सी। चलिए ठीक है, एक किसका है दोस्तों, एक किसका है बी एक्सोर सी, एक किसका है बी एक्सनॉर सी। लेकिन क्या हम लोग डिस्कस किए थे बुलियन अलजेब्रा में कि अगर इसका हम लोग बी एक्सोर सी का कंप्लीमेंट कर देते हैं तो क्या निकलेगा, एक्सनॉर ही निकलेगा। तो हम लोग कंप्लीमेंट लगा दिए एक्सोर का। अब ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ठीक है, ये जो बनकर तैयार हुआ वो क्या डिफरेंस बना, हमारा डिफरेंस यही था और डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, कहां से डिफरेंस आता है समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम इसी प्रकार हम लोग बोरो का भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बोरो को बनाइए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को पता होगा, हम लोग हाफ एडर पढ़ चुके हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि कैसे बनाते हैं। तो आप लोग बनाइए। ना ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, बन गया। चलिए हम लोग क्या बता रहे थे कि बोरो का, बोरो का कैसे निकलेगा, बोरो का एसओपी फॉर्म निकालेंगे। बोरो का एसओपी फॉर्म निकालने के लिए क्या लिखना है, कितने टाइम्स वन है देख लेते हैं हम लोग। बोरो में 1 2 3 4 टाइम्स में वन है, तो हम लोग 4 टाइम्स एबीसी का कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं एसओपी फॉर्म बनाने के लिए। ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। अब कहां कहां पे कंप्लीमेंट लगेगा दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। ए एंड बी पे, ए एंड बी पे, ए एंड बी पे, ए एंड बी पे लगा दिए। दूसरा दूसरा देखते हैं ए एंड सी पे, ए एंड सी पे ध्यान से लगाइएगा, अगर यहाँ मिस्टेक हो जाएगा तो नहीं, गलत आउटपुट आ जाएगा।
तीसरा ए पे, तीसरा क्या लगाएंगे, ए पे लगाएंगे। चौथा, चौथा पे देख लेते हैं। चौथा यहाँ है, तीनों पे नहीं लगेगा, तो तुम लोग तीनों पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ केमैप या बुलियन अलजेब्रा से। बुलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई करेंगे, देख लेता हूं क्या आता है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, ए कॉमन आ रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, और क्या आ रहा है, छोड़ देंगे बाकी को। बाकी को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहा है। कंप्लीमेंट बी डॉट सी प्लस बी सी का कंप्लीमेंट प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, BC कॉमन आ रहा है, और BC कॉमन आ रहा है, और क्या है, एक BC कॉमन आ रहा है, BC कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ A प्लस 1। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या होगा, A कंप्लीमेंट B एक्सॉर C प्लस प्लस प्लस, ये क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्या वैल्यू होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1, सॉरी क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC, देख लीजिएगा यही आया हुआ है यहाँ पे, A कंप्लीमेंट इंटू B एक्सॉर C। तो यहाँ पे देख लीजिए A कंप्लीमेंट B एक्सॉर C प्लस BC। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्वेश्चन पूछ सकता है कहां से, कि बोरो का क्या होता है इक्वेशन, या डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फुल सब्ट्रैक्शन में। ये क्या था, सॉरी ये था हमारा फुल सब्ट्रैक्शन। यहाँ हाफ सब्ट्रैक्शन एंड फुल सब्ट्रैक्शन आपका खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिकोडर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, डिकोडर। डिकोडर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, डिकोडर से केवल आपको क्वेश्चन पूछ देगा डिकोडर यूज क्यों करते हैं। तो डिकोड करने के लिए जो इनपुट दिया जाता है, मान लीजिए इनपुट हम लोग एक दिए, कोई एक बिट का दिए, तो आउटपुट उसका जो निकलेगा 2 के पावर 1 होगा। मीन्स वो डिपेंड करता है, जितना इनपुट रहेगा उतना उसके 2 के पावर में हो जाएगा। मीन्स अगर एक को हम एक इनपुट दिए, एक बिट दिए, तो उसको डिकोड कर सकता है 2 बार में, 2 तरह से डिकोड वो कर सकता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा डिकोडर। डिकोडर मीन्स क्या है कि अगर बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डिकोडर है, ये क्या हमारा डिकोडर है, इसमें एक इनपुट दिए तो आउटपुट जो मिलेगा, अगर एक इनपुट है तो आउटपुट मिलेगा 2 के पावर 1। अगर बात कर लेते हैं कि हमारे पास डिकोडर है और उसमें 2 इनपुट है, कितने इनपुट है, 2 इनपुट है, A एंड B, कितने इनपुट है हमारे पास, 2 इनपुट है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा 4 मिलेगा। कौन कौन सा, D0, D1, D2, D3। मीन्स अगर हमारा इनपुट कितना है, 2 है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 4। 4 कहां से आया, तो 2 के पावर 2। मीन्स अगर बात कर लेते हैं, याद रखिएगा, याद करने की बात है कि इनपुट अगर n है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 2 के पावर n। समझ में आया बात। अगर इनपुट हम लोग n डाल रहे हैं, वेयर n इज इनपुट, इनपुट क्या है, n है, n मीन्स अगर 1 डाले तो आउटपुट जो मिलेगा 2 के पावर 1 मीन्स 2। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट कितना मिलेगा, 2 के पावर 2 मीन्स 4। अगर 3 डालते हैं तो इनपुट कितना हुआ, 3 हुआ, और आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा 8। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट कितना है हमारा, 3 है, 1 2 3, इनपुट कितना हुआ 3, तो आउटपुट मिलेगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है बात को, कि अगर इनपुट हमारा 1 आ रहा है तो आउटपुट मिलेगा 2, मीन्स n इक्वल टू 2 के पावर n। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिकोडर का काम क्या है कि अगर इनपुट n है तो आउटपुट क्या देगा, 2 के पावर n। इतना याद रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको डीपली पढ़ाना, चलिए इसको मैं बता देता हूं ट्रूथ टेबल के सहारे कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका कैसे बनता है, क्या बोलते हैं सर्किट, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमको हमारे पास मान लेते हैं दो इनपुट वाला डिकोडर है, 2 इनपुट वाला क्या है, डिकोडर है, 2 इनपुट वाला डिकोडर है। कौन सा इनपुट वाला, 2 इनपुट वाला, ये वाला। तो उसका ट्रूथ टेबल बना के हम लोग देखते हैं, उसका क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा दोस्तों, 2 इनपुट है A एंड
बी। कितना इनपुट है? 2 इनपुट है, तो आउटपुट कितना मिलेगा हमारा? 2 के पावर 2 मीन्स क्या मिलेगा? D0, D1, D2, D3, ये हमारा आउटपुट हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों? इनपुट है। ये क्या है हमारा दोस्तों? इनपुट है। इसको डीपली नहीं मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप अगर चाह रहे हैं सीखना तो सीख लीजिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन केवल यहीं से पूछता है दोस्तों, इसका क्वेश्चन केवल यही पूछेगा डिकोडर का काम क्या है, तो डिकोड करना। अगर हमारे पास इनपुट की संख्या n है तो आउटपुट कितना निकलेगा? 2 के पावर n, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आपको डीपली पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, इसका सर्किट, इंटरनल सर्किट कैसे होता है वो देख लेते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका? 2 वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 0 0 1 1, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 0, ये 1। अगर इसको बात करें तो 0 का वैल्यू कहां देगा? आउटपुट किस में देगा? तो 1 में देगा। किसमें देगा? 1 में। बाकी किस में होगा? सब 0 0। क्यों? क्योंकि ये D0 है। D0 पे क्या है? दोनों 0 है तो D0 पे क्या देगा? 1 देगा। ये क्या है? एक पे 0 है, एक पे 1 है, मींस 1, इसकी वैल्यू क्या है? 1 1 कहां पे है? D1 पे, तो हम लोग क्या यहां लगा देंगे, बाकी क्या कर देंगे? 0। ये याद रखिएगा, यहाँ इसको अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 निकलता है तो D1 पे होगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना हो रहा है? 2, तो D2 पे होगा, बाकी सारा क्या होगा? 0 होगा। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका कितना हो रहा है? 3, तो 3 पे होगा, बाकी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। 2 इनपुट है और कैसे हम लोग इसको ट्रूथ टेबल बनाएं समझ में आया होगा। क्या कर रहे थे? 0 0 कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है? 0, तो D0 पे 1 होगा। याद रखिएगा D0 पे क्या होगा? 1 होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार और बना लेते हैं, याद हो जाएगा आपको। हमारे पास इनपुट कितने हैं? इनपुट हमारे 2 हैं। कौन कौन सा? A एंड B। आउटपुट कितना है दोस्तों? आउटपुट कितना होगा? किसी भी डिकोडर अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट कितना होगा? 4 होगा। कौन कौन सा? D0 से लेके D3 तक, D2 एंड D3। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों? तो 4 का इनपुट कॉम्बिनेशन बनेगा। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब याद रखिएगा दोनों 0 वैल्यू है, मींस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो D0 0 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, अदरवाइज सब पे क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1, मींस D1 पे जाएगा, बाकी क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 2 होगी, तो D2 पे होगा, बाकी क्या होगा? 0 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू क्या होगा? D3 पे हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, बाकी सबका क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया होगा ट्रूथ टेबल कैसे बनता है इसका, डिकोडर का। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिकोडर में पूछता है कि अगर हमारे पास इनपुट के कितने हैं? 2 हैं, तो आउटपुट कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। इनकोडर जस्ट इसके अपोजिट है, मींस पहले क्या है? इनकोड आएगा, उसको डिकोड करना है, डिकोडर का काम है। ठीक है। इनकोडर क्या करता है कि अगर हमारे पास इनपुट 4 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? उसका जस्ट अपोजिट डिकोडर का, मींस अगर इनपुट n है, अगर इनपुट n है तो क्या होगा? उसको हम लोग देख लेंगे कि 2 के पावर करने पे कितने उसकी वैल्यू आ रही है। जैसे 4 है तो उसकी डिकोडर में आउटपुट कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चलिए हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, इंटरनल सर्किट कैसे बनता है। इंटरनल सर्किट क्या बनेगा? हमारे पास क्या है? एक A है, एक क्या है? B है, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमारा? 2 जा रहा है, एक A, इसमें एक और लगा दिए क्या, या तो 0 होगा या तो एक 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसलिए एक और हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं इसी में से, और हम लोग क्या पास कर दिए? ए में एक 0 भेज रहे हैं, एक 0 का जस्ट अपोजिट, या 1 भेज रहे हैं तो 0। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 है, और क्या होगा यहाँ पे? उसका अपोजिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम लोग डिकोड करने के लिए। अब पहला में D0 में 1 आ रहा है। D0 में 1 कब आ रहा है? जब दोनों क्या है? 0 0 है। जब दोनों में क्या हो रहा है हमारा? 0 0 है, तो हमारा क्या आ रहा है आउटपुट?
1 आ रहा है। याद रखिएगा जब दोनों 0 0 है तो 1 कब आएगा वो ध्यान देना है। जब दोनों 0 0 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों 0 0 है, 1 आ रहा है तो यहाँ 0, यहाँ पे एंड लगा देंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे तो हमारा D0 निकल गया। क्या निकल गया? D0। इसी प्रकार D1, D2, D3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1 किस पे आ रहा है, कहां पे, यहाँ पे आ रहा है। कब आ रहा है 1? जब एक a की वैल्यू क्या है, 0 है। a की वैल्यू क्या है, 0 है। a की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 ले गए और a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 a वाला, तो हमारा क्या मिल रहा है, D1 मिल रहा है। ठीक है, तीसरा में D2 कब आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है और b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ आ गया। तीसरा दोनों की वैल्यू 1 है, D3 में दोनों की वैल्यू 1 है। ये हमारा जो सर्किट डायग्राम बना वो क्या बना, डिकोडर का बन गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। डिकोडर में देख लेंगे पहला 1 कब आ रहा है, जब दोनों की वैल्यू 0 है, a एंड b की वैल्यू 0 है। एक अगर ये वहां यहाँ 1 है, b यहाँ 1 है तो ये क्या हुआ, 0, तो 0 से ले लिए। b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या है, b की 0 ये वाले ले लिया तो D0 निकल गया। समझ में आया दोस्तों। उसी प्रकार D1 1 कब आ रहा है, जब a 0 है, b 1 है, तो a 0 कब है, यहाँ पे है, b 1 कब है, यहाँ पे है, तो इसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार D2 D3 मैंने बना लिया। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन केवल यही पूछेगा कि अगर इनपुट n है तो आउटपुट कितना होगा डिकोडर में, तो 2 के पावर n होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकोडर। इसलिए मैं बताया पहले डिकोडर पढ़ लीजिए, उसके बाद इनकोडर डिकोडर का जस्ट अपोजिट है। पहले कोई भी कोड डालते हैं उसको डिकोड करना पड़ता है कि वो सिक्योर रहे, तो वो कौन सा काम करता है, हमारा डिकोडर काम करता है। अब आते हैं इनकोडर में। चलिए, इनकोडर क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 इनपुट है, कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमारे पास इनपुट कितने हैं, 2 हैं, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमारे पास इनपुट 4 है, कितना है, इनपुट 4 है, 1 2 3 4, D0 D1 D2 D3, तो आउटपुट जो मिलेगा तो 2 मिलेगा, X एंड Y। क्या मिलेगा, X एंड Y। आउटपुट क्या मिलेगा, X एंड Y मिलेगा। अगर हमारे पास इनपुट कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं, सॉरी 3 कह रहा हूं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटपुट हमारे पास कितने हैं, 8 है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, तो आउटपुट जो मिलेगा वो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, X Y Z। मीन्स अगर बात किया जाए इनपुट हमारे पास क्या है, n है, इनपुट अगर हमारे 2n है तो आउटपुट क्या मिलेगा, n मिलेगा। ये याद रखिएगा। अगर इनपुट हमारे पास कितने हैं, 2 के पावर n में है, तो इनपुट अगर 2 के पावर n में है तो आउटपुट क्या मिलेगा, n। ये याद रखिएगा आप लोग। यही एग्जाम में पूछता है कि डिकोडर में क्या करते हैं, इनकोडर में क्या करते हैं। इनकोडर में क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, और डिकोडर में डिकोड करते हैं। जो डिकोड करके आता है वो क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लगा हुआ है सिस्टम में डिकोडर लगा हुआ है, एक आया यहाँ से तो डिकोड किया इसको, ये डिकोडर लगा हुआ है, डिकोडर लगा हुआ है। अब क्या करेगा, इसको इनकोड करेगा, तो क्या निकलेगा, जो डेटा डाले वही डेटा यहाँ पे हमको मिल गया। समझ में आया। डिकोडर पहले लगता है, इनकोडर बाद में लगता है। ठीक है, डिकोड करने का मतलब पहले डिकोड करेंगे तो उसकी क्या होगा, जो आते हैं, अगर हमारे पास n इनपुट है तो 2 के पावर n होगा, वो क्या करता है, डिकोडर आउटपुट देता है। इनकोडर में अगर हमारा 2 के पावर n इनपुट है तो आउटपुट क्या देगा, n देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन पूछता है 2 क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन रहेगा फ्लिप फ्लॉप से कोई भी कंपटीशन में। तो हमारा यहाँ पे इनकोडर एंड डिकोडर खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।